नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, कुफरी में गिरे हल्के फाहे, पांगी समेत यहां गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम ने करवट बदली है। लाहौल स्पीति में 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कोकसर, सिसु, दारचा, जिस्पा, कुंजुम दर्रा सहित ऊंची चोटियों क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि कुल्लू में दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी हुई। लाहौल में बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों को दारचा से आगे नहीं भेजा गया। इसके साथ ही शिमला के कुफरी में भी फाहे गिरे हैं। बता दें कि चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में रिहायशी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी आज हुई। सच्चे जोत में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई, जबकि किलाड़ मुख्यालय में 3 सेंटीमीटर तक बर्फ के फाहे गिरे। वहीं ऊपरी पहाड़ियों पर 15 सेंटीमीटर तक ताज़ा हिमपात हुआ। जयराम ठाकुर बोले, अपनी गाड़ी में बैठाकर खनन माफिया को कार्यालय क्यों लाते हैं सीएम। हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा ने सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल पूरे होने का जश्न मनाए जाने के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश भर के क्रशर बंद कर दिए गए और सिर्फ अपने मित्र का ही क्रशर चलने दिया। उन्हीं क्रशर से पूरे प्रदेश को सप्लाई हुई और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब आपदा के समय पूरे प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री की सख्त आवश्यकता थी, उसमें सरकार इस निर्णय की वजह से प्रदेश के लोगों को भवन निर्माण की सभी चीज़ 5-5 गुना महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। लोगों ने शिकायत की और जांच हुई तो मामले से जुड़े लोग पकड़े गए। खनन माफिया के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो भी खूब वायरल हुई। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे का शिकार, आईजीएमसी में आयोजित सर्जरी विभाग की सीएमई में हुआ खुलासा। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे की चपेट में है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में समस्या गंभीर हो सकती है। डायरेक्टर एंड हेड रोबोटिक सर्जरी मैक्स इंस्टीट्यूट से आए डॉक्टर विवेक बिंदल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की जगह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मोटापे के अधिक शिकार हो रहे हैं। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग ने ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सीएमई का आयोजन करवाया। इसमें विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर रणदीप वाधवान व डॉक्टर विवेक बिंदल ने बताया कि पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु में मोटापे के केस ज़्यादा आते थे, लेकिन अब हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। इससे बचना है तो खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रोजाना 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। हालांकि बैरिएट्रिक सर्जरी के जरिए इसका उपचार संभव है। चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह की सर्जरी में मरीज को तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। हालांकि खान पान में ध्यान रखने की अधिक आवश्यकता है। कोठीपुरा नवोदय स्कूल में 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में 10वीं की छात्रा ने बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। छात्रा ने चुनरी का फंदा बनाया और बाथरूम में वेंटिलेटर के साथ लटक गई। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में साथ रहने वाली छात्राओं से पता चला है कि वो पढ़ाई के कारण तनाव में थी। छात्रा भोरंज हमीरपुर की रहने वाली थी। घटना आज सुबह की है। सुबह 6:30 बजे कन्या लड़की बाथरूम गई तो उसने छात्रा को फंदे से लटका हुआ देखा। इसकी सूचना अध्यापकों को दी। छात्रा को तुरंत एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी सहित पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा। एम्स बिलासपुर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शिव चौधरी ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। विक्रम सिंह बोले, झूठ बोलकर हंसी का पात्र बन रहे सीएम, 2 साल में एक भी गारंटी नहीं की पूरी। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किस चीज़ का जश्न मना रही है। क्या कांग्रेस देश में हिमाचल की छवि खराब करने का जश्न मना रही है। कहा कि हिमाचल को कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत नुकसान हुआ है और कांग्रेस के झूठ के चलते प्रदेश की पूरे देश में छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की और मुख्यमंत्री झूठ बोलकर देश में हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जितना हक हिमाचल को मिलना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को दिया है।
लेकिन कांग्रेस सरकार केंद्र को योजनाओं को भी प्रदेश में नहीं चला पा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कई बड़े प्रोजेक्ट इस सरकार में रुके हुए हैं। कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न नहीं बल्कि मातम मनाना चाहिए, क्योंकि इन 2 सालों में प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। कहा कि भाजपा इस कांग्रेस सरकार की 2 साल की विफलताओं को लेकर 9 दिसंबर को गांधी चौक पर प्रदर्शन कर मातम दिवस मनाएगी। एचपीयू में 2 दर्जन कर्मचारियों की पदोन्नति को मिली हरी झंडी, धरना समाप्त। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। अब जल्द इस संबंध में आदेश जारी होंगे। हालांकि करीब 2 दर्जन कर्मचारी कई महीनों से पदोन्नति की राह देख रहे थे, लेकिन इस संबंध में आदेश जारी न होने की वजह से कार्यकारी परिषद यानी इसी में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुनील दत्त और यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य सुरेश कुमार वर्मा ने आंदोलन शुरू करते हुए बीते सप्ताह रोजाना धरना दिया। इस बीच बीते शनिवार को भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मुद्दों को रखा गया। विस्तृत चर्चा के बाद करीब 23 कर्मचारियों की पदोन्नति को हरी झंडी प्रदान की गई। इसके तहत 10 अधीक्षक, 1 पर्सनल असिस्टेंट, 4 जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, 4 सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, 3 हॉस्टल अटेंडेंट और 1 जेओई अकाउंट्स पद पर पदोन्नत होंगे। एचआरटीसी बस व पिकअप में टक्कर, टला बड़ा हादसा। चंबा तीसा मार्ग पर गत्तीधार के पास एचआरटीसी बस और पिकअप में टक्कर होगी। घटना में पिकअप चालक समेत बस में सवार सभी सवारियां सुरक्षित हैं, जबकि पिकअप और बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस भंजराड़ू तीसा से रोजाना की तरह आज सवारियों को लेकर चंबा की तरफ आ रही थी जबकि पिकअप चंबा से सामान लेकर पुखरी की तरफ जा रही थी। गत्तीधार के पास दोनों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सभी सवारियां बस के बाहर निकल गईं। इस दौरान कुछ समय तक सड़क के दोनों किनारे वाहनों का जाम भी लग गया। वाहनों की टक्कर के बाद कुछ समय तक दोनों चालकों के बीच बहस हुई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों चालकों के बयान दर्ज किए। इसके बाद आपसी समझौते के बाद कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया। सिरमौर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। राजीव बिंदर बोले, जनता को कर रही गुमराह, एक भी गारंटी नहीं की पूरी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में आज बीजेपी के पूर्व मंत्रियों, बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में भाजपा कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नाहन की सड़कों पर उतरे। इस मौके पर नाहन मुख्यालय में जिला सिरमौर के 5 विधानसभा सीटों के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी सुखराम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होगा नया चेहरा। हिमाचल में नव वर्ष के साथ ही सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा होमवर्क करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही हाईकमान से चर्चा करने के उपरांत कैबिनेट में एक नए चेहरे को शामिल कर दिया जाएगा। सूचना के अनुसार नव वर्ष के शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं कैबिनेट विस्तार होने के चलते 2 से 3 मंत्रियों के पोर्टफोलियो में भी बदलाव संभव है। देखा जाए तो वैधानिक नियमों के अनुसार प्रदेश कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य ही बनाए जा सकते हैं। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।